सरकार गठन के बाद लोक भवन में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सिर्फ मंत्रियों का परिचय हुआ। बाहर निकलने में सरकार में इकलौते मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बात की है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ हैं दानिश आजाद, योगी कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। दानिश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। चूँकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बलिया से आते हैं, पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा ज़िला और पिछड़ा इलाका माना जाता है। कुछ सोचा होगा आपने, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो क्षेत्र के लिए कुछ करना होगा, कुछ सोचा होगा? जी, निश्चित तौर पे सोचा है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आए हैं। तो हमने देखा है कि आम स्टूडेंट्स की क्या क्या परेशानियां हैं, आम स्टूडेंट्स की क्या क्या उम्मीदें हैं, आम स्टूडेंट्स क्या क्या चाहता है, युवा क्या क्या चाहता है, नौजवान क्या क्या चाहता है, मुसलमान क्या क्या चाहता है। तो हम तमाम उनकी जो चाहत है, उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, उसको हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी से। निश्चित तौर पर योगी जी के नेतृत्व में हम पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल तक काम करने की कोशिश करेंगे। और मोदी जी का विज़न है, उस पर भी हम पूरी तरीके से फोकस करके मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की जो हमारी सीख है कि सबका साथ सबके विकास के लिए हमें पूरी ईमानदारी से काम करना है। निश्चित तौर पर हम पूरी ईमानदारी के साथ आम जनमानस के लिए काम करेंगे। छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, एक लंबा संघर्ष भी आपने किया है और जहां तक मुझे पता है कि विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे हैं। जो एक धारणा है आम मुसलमानों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्या आपको लगता है कि उस धारणा को तोड़ने की ज़रूरत है आपकी पार्टी के लिहाज से या आपके हिसाब से? वो धारणा 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से टूट चुकी है। आप देखिए कि इस बार मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। और आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उसका बड़ा लाभ आम मुसलमानों को मिला है। जो राशन है, जो आयुष्मान योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास है, इसका मैं ग्राउंड लेवल पर चुनाव प्रचार के जब मैं करने गया था प्रदेश महामंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक मोर्चे का, मैं जब मुस्लिम बस्तियों में जाता था, मैं देखता था कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का मिला हुआ है, आम मुसलमानों को राशन मिला हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है बिना भेदभाव के। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि मुझे मुसलमान होने के नाते कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला हो। तो पूरी ईमानदारी के साथ हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए। एक आखिरी सवाल कि हम अगर चुनाव की बात करें तो देखा जाता है कि पिछले 2 चुनावों से कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान चेहरे को टिकट नहीं देती है, लेकिन वो सीधे मंत्री बना देती है। तो क्या ये दिखावे की पॉलिटिक्स है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की फिक्र है? लड़के भी आएंगे, मंत्री बनाएंगे, डायरेक्ट मंत्री बनाएंगे। उद्देश्य ये है कि कोई एक ऐसा मंत्री बने जो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करे। आज सरकार ने मुझे मौका दिया है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो दानिश आज़ाद जो कि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चूँकि सबके लिए काम करेंगे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो असहाय लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए जो इनका काम होगा वो प्राथमिकता पर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।